कंडीशंस फुलफिल करना ज़रूरी नहीं रही और उस लिस्ट में आपका जो सा है एडमिशन पॉसिबल होगा क्या उसमें वीज़े पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा डिटेल में चेक होगी, इम्पोर्टेंट हो चुका है। आपने ये सारी चीज़ें उनको बतानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम शैब, वेलकम बैक। आज हम कनाडा के जो स्टडी वीज़े के हवाले से बात करेंगे। कनाडा का स्टडी वीज़ा में जो लेटेस्ट जो आईआरसीसी की तरफ से जो अपडेट आई है, सबको पता चल गया है कि उन्होंने अब स्टूडेंट रेक स्ट्रीम को अब क्लोज़ कर दिया है। सबसे पहले न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा-सा फिर डिटेल में बता दूँ कि स्टूडेंट रेक स्ट्रीम बेसिकली होती क्या थी। ये 3 चीज़ें थी बेसिकली जो हमने इसको मेन पॉइंट मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट ये था कि आपको जो-सा है साल की सारी फीस पे करके जानी होती थी। सेकंड पॉइंट ये था जीएसी ग्रांट इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट आपको जो है वो परचेज़ करने पड़ते थे। थर्ड में ये होता था जो आईएलटीएस की जो रिक्वायरमेंट थी, इन्होंने जो स्पेसिफिक टेस्ट रखे थे इंग्लिश लैंग्वेज के, जो वही आप कर सकते हैं, जिसमें आईएलटीएस हो गया, पीटी हो गया, 1-2 और थे। और उसमें जो बैन लेने की जो रिक्वायरमेंट थी वो ओवरऑल भी 6 होना चाहिए था और इन ईच मॉड्यूल भी आईएलटीएस में 6 बैन होने चाहिए थे। अगर आप पीटी करते तो उसमें 60 नंबर होने चाहिए थे इन ईच मॉड्यूल। अब एसडीएस की रिक्वायरमेंट अब खत्म हो गई है। अब ये तीनों चीज़ें आपकी जो कंडीशंस फुलफिल करना ज़रूरी नहीं रही। अब ओवरऑल सबसे पहले हम आपको एक जो कनाडा की स्टडी वीज़े के प्रोसीजर के हवाले से मैं आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ। बाद में इसके प्रोस एंड कॉन्स का समझा दूँगा कि ये चेंज क्यों आई है, इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत डिस्कस हो जाएगी। क्या रीज़न्स हो सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कनाडा का जो सबसे पहले जो मेन रिक्वायरमेंट ये है कि मैं आपको थोड़ा-सा बताते चलूँ कि कनाडा में पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क भी अलाउ है, ठीक है? और अगर हम गैप की बात करें, तो गैप भी यहाँ पे तकरीबन 2 साल का चल जाता है। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो मिनिमम 2 साल का गैप एक्सेप्टेबल है, ठीक है? और अगर आपने जो है मास्टर या बैचलर्स की है तो 3-4 साल का गैप भी चल जाएगा। और जितना गैप अगर आपकी एप्लीकेशन अगर फ्रेश है, तो आपका वीज़ा चांसेस आपकी फाइल ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होगी, अच्छी होगी वीज़ा कनाडा के स्टडी वीज़ा के हवाले से। अब कनाडा के जो है एडमिशन प्रोसीजर या वीज़ा फाइलिंग के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह हम स्टूडेंट एक्सट्रीम की रिक्वायरमेंट तो अब नहीं रही। सबसे पहले आपको जो है हमने जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हमने डिस्कस करना है कि इस वक़्त आपको पता है कनाडा में जो है एम्बेसी इंटरव्यू नहीं है, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन में स्ट्रॉन्ग होने से जिसमें एजुकेशन डॉक्यूमेंट के साथ-साथ जो एसओपी का एक एलिमेंट होता है स्टेटमेंट पर्पस, वो बहुत ही बेस्ट होना चाहिए अपनी, तो उसमें जेन्युइन पॉइंट्स हों, ठीक है? कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ना प्लेजरिज्म होना चाहिए। एसओपी को अपनी जो स्टूडेंट की जो है पॉइंट्स हैं स्टेटमेंट पर्पस, जो मेन जो आपको मैं बता भी देता हूँ उसमें कोर्स क्यों सेलेक्ट किया है, कनाडा क्यों जा रहे हैं और फ्यूचर में उसमें क्या बेनिफिट होंगे, ये प्रॉपर उस पे वर्किंग आपने लाजमी करनी है। फिर इसके साथ साथ जब हम फर्स्ट ये देखते हैं कि आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, इंटरमीडिएट के बाद आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, ठीक है? और अगर आपने बैचलर्स किया तो आपने रिलेटेड कोर्स लेना है सबसे पहले। अब रिलेटेड कोर्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बैचलर्स किया और मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, बैचलर्स किया आईटी में, तो मास्टर्स भी उसके रिलेटेड होना चाहिए और वो मेजर्स हैं उसमें आप जा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं, रिलेटेड होना चाहिए आपकी अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट जो सी फर्दर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने आईएसपीटी जो करना है उसमें 6 बैंड नॉन लेस देन 5.5 मिनिमम होना चाहिए अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। अब वो वाली रिक्वायरमेंट जिस तरह मैंने पहले बताया 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल होना ज़रूरी नहीं है। एडमिशन आपका जो होना चाहिए फुल स्टडी प्रोग्राम में होना चाहिए। इसमें जो आईआरसीसी ने जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है आपके हैं उसमें आप कह सकते हैं डेज़िग्नेटेड डीएलआई डेज़िग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होना चाहिए। वहाँ की एक प्रॉपर लिस्ट है और उस लिस्ट में आपका जो-सा है एडमिशन पॉसिबल होगा। इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे गिवन है लिस्ट, वहाँ पे आपका उनका एडमिशन प्रॉपर होना चाहिए। फिर आपका जो-सा है आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर एक लिस्ट दी हुई है जो यूनिवर्सिटीज़
को एक कोटा दिया हुआ है अपनी सीट्स का, जिसे अटेस्टेशन लेटर कहते हैं, जो आपको लेना होता है अपनी रिलेटिव प्रोविंस से। नेक्स्ट पॉइंट है जी आपकी जो है फुल डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट। अगर आप पैसे देना चाह रहे हैं ट्यूशन फीस, वो दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास हाफ डिपॉजिट भी है तो आप हाफ डिपॉजिट के साथ भी अपनी एडमिशन को जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसमें वीज़े पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये स्टूडेंट रैक टीम का जो है बहुत ही जो है लीनियट ये स्टूडेंट के लिए से जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती थी और वो जस्ट अपने बजट की वजह से वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर अब थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, ये उन्होंने ख़त्म नहीं किया, बट उन्होंने ये कहा कि ये रिक्वायरमेंट हम अगर कोई अपनी ब्लॉग अकाउंट, अगर कोई स्टूडेंट अपने 1 साल के एक्सपेंस फिक्स कर सकता है, अगर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। ये अब उन्होंने ख़त्म नहीं किया, मगर उन्होंने ये रिक्वायरमेंट भी नहीं लगाई। मतलब अगर जो करना चाह रहा है वो कर सकता है, अगर वो नहीं करना चाह रहा और वो जो है सिंपल अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवाए। अब उनकी जो लिविंग एक्सपेंस है 20,635 जो कैनियन डॉलर आपको जो है स्टार्ट करने पड़ेगी स्टेटमेंट 3 माह के लिए ना। तो उसके लिए आपको जो स्टेटमेंट चाहिए वो जस्ट आपको 3 मंथ के लिए 20,635 कैनियन डॉलर आपको प्लेस करने पड़ेंगे, अपने अकाउंट में शो करवाने पड़ेंगे। अब एसडीएस ज़ाहिर बात नहीं रहा, तो जितनी भी इनकी चेक्स होते थे प्रोफाइल के आपको चेक्स करने के, वो अब मज़ीद बढ़ जाएंगे। गैप कितना है, ठीक है, रिलेटेड कोर्स है या नहीं, सही है। तो एसडीएस में तो यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी आपके ऊपर चेक्स लगा दिए थे, वो ले ही वो रहे थे अच्छी प्रोफाइल वाले स्टूडेंट, और राइट्स भी ज़ाहिर बात है वो उन्होंने उतना ही लेना था। अब आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा डिटेल में चेक हो गई, तो इसमें आपको अपनी प्रोफाइल पे मज़ीद वर्किंग करने की ज़रूरत है। फिर इसमें और दूसरा इसमें ये भी पॉइंट हो जाता है रिलेटेड कोर्स है या नहीं। फिर इसमें ये पॉइंट हो जाता है फाइनेंस का, जो जीएसी में होता था पैसे कहाँ से, हमको ये नहीं होता, आपने 1 साल के लिए पैसे होल्ड कर दिए हैं। अब आपका जो है फाइनेंस में कहाँ से पैसे आए, पेरेंट्स से पैसे हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। आपने ये सारी चीज़ें उनको बतानी है कि पैसे कहाँ से आए हैं और किसने भेजे हैं। वो ये जीएसई में ये चीज़ें नहीं होती किसी, तो जिस तरह के प्रोफाइल चेक्स लगेंगे अब पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है कि जी जितने भी अच्छे प्रोफाइल वाले स्टूडेंट थे उनके फाइनेंस अरेंज नहीं हो सकता था, वो अपना फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं, 6 मंथ की फीस सबमिट करवा सकते हैं। फिर आइस की कोई इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज विदाउट आइस दे रहे हैं, इसमें भी ये सिनेरियो होगा। इनके इंटरनल टेस्ट भी हो सकते हैं, या कोई भी आप टेस्ट यूनिवर्सिटी का जो ले रहे, जिस तरह डोलिंगो एसटीएस में नहीं था, अब है, आप डोलिंगो दे सकते हैं। मतलब लीनियट हो गए हैं, हो जाएंगे बल्कि। तो उसमें आप आइस का भी कोई इतना है सच कोई कंडीशन नहीं होगी, या पीटी की कंडीशन नहीं होगी, आप कोई भी टेस्ट दे सकते हैं एज पर यूनिवर्सिटी के हिसाब से। और फर्दर इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्पेसिफिक मॉड्यूल जो होना चाहिए नॉन लेस देन 6 वाला चक्कर, ये वो भी खत्म हो गया। इंस्टीट्यूट 5.5 भी ले सकती है, या किसी एक आध में 5.5 आ गया है, या ओवरऑल 6 बैंड है, या 6.5 और एक में 5.5 भी है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से, कॉलेज की तरफ से भी लीनियंट पॉलिसी होगी एडमिशन के हवाले से। अब नेक्स्ट एक पॉइंट स्टूडेंट की तरफ से ये बहुत आ रहा है कि इन्होंने ये एसडीएस क्यों रिमूव किया है, कि शायद इन्होंने वीज़ा देने हैं या जो भी सुना, ये कोई भी नहीं कह सकता इन्होंने वीज़ा देना या नहीं देना, क्योंकि एसडीएस में कौन सा इन्होंने लाइनें लगाई थी, तो वहाँ पे भी लोग रिफ्यूज़ हुए थे एसडीएस में। अब हमें ये लगता है, बल्कि उन्होंने एक पॉइंट ये बताया अपनी तरफ से कि हम सबको वर्ल्ड वाइड को एक इक्वलिटी का राइट देना चाह रहे हैं, बराबरी का राइट देना चाह रहे हैं, कि सबकी एप्लीकेशन अब एक जैसी चलेगी। अब पाकिस्तान इंडिया की एप्लीकेशन बड़ी फास्ट होती, क्योंकि वो एसडीएस में थे, अब नेपाल की एप्लीकेशन फास्ट नहीं होती थी। तो अब नेपाल की एप्लीकेशन को भी वही सेम टाइम लगेगा, पाकिस्तान की एप्लीकेशन को भी सही सेम टाइम लगेगा। तो ये वाला सीन है कि उन्होंने ये कहा है कि सबको एक बराबरी की सतह पे, इक्वलिटी की सतह पे आपकी एप्लीकेशन को हम देखेंगे। फर्दर अगर हम ये देखें, कनाडा में स्टूडेंट जाने की जो रेशियो बहुत कम हो गई है, जिस तरह उन्होंने पॉलिसी बनाई थी, तो ज़्यादातर लोगों की वो इंटेंशन वहाँ पे नहीं रही। जिस तरह लोग कनाडा में जाना चाह रहे, तो साल की फीस कौन पे करे, जीएससी कौन दे। समटाइम आइट्स में बहुत कॉम्पिटेंट स्टूडेंट होता है, और आइट्स में 7 बैंड भी लिए हो, तो एक में 5.5 भी आ गया।
तो उसमें बड़े मसले मसाइल होते थे, तो वो नहीं जा सकता, उसको फिर री अटेम्प्ट करना पड़ता था। तो ये इस तरह के सारे फैक्टर मिला-मिला के ना मेरे ख्याल में स्टूडेंट कनाडा में कम जा रहे, तो इस वजह से उन्होंने ये भी कह सकते हैं जी कि मोर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करें। इवन कि इन्होंने जो कैपिंग लगाई थी कि 24 से 25, 25 से 26, 25 और 26 में जो स्टूडेंट जा रहे हैं, उनकी एक कैपिंग थी, वो भी लगता है कि वो पूरी नहीं होती हुई नज़र आ रही, क्योंकि ये अक्सर लास्ट टाइम भी इन्होंने एसडीएस में 2023 में इन्होंने आईएलटीएस की बैंड को कहा था कि आप 5.6 ओवरऑल नो लेस देन 5.5 भी ले सकते हैं। ये भी इन्होंने रूल चेंज किया था बीच में। तो ये करते रहते हैं, अपने रूल्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ये सारी तो इसमें ये सारी चेंजिंग आती हैं, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। वीज़ा की रेशियो हम बताएँगे जब रिज़ल्ट आएँगे, ठीक है? हाँ, ये रीज़न्स मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। दूसरा इसमें एक और पॉइंट ये भी डाइवर्सिटी भी देखी जा सकती है, डिफरेंट काइंड के जो डिफरेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेना चाह रहे हो, जैसे आप कनाडा में अन्नी पई हुई है, जैसे सिख ही सिख या इंडियंस हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि डिफरेंट एरिया के लोग हैं, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तो एक डिफरेंस रीज़न्स हो सकती है जो उन्होंने ये एसडीएस को निकाला है। तो बाकी आप अपनी प्रोफ़ाइल अगर हम देखें स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जितनी ज़्यादा अपनी प्रोफ़ाइल को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, गैप कम से कम हो फिर भी, और अगर आप फ़ीस ज़्यादा दे सकते हैं तो ज़्यादा फ़ीस दें, अपनी प्रोफ़ाइल को मज़ीद अच्छा करें। अगर आप जीआईसी रख सकते हैं, जीआईसी रखें, अपनी प्रोफ़ाइल को मज़ीद अच्छा करें, तो आप पॉसिबिलिटी जो है वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये नहीं है कि उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रख दी, आप इस तरह करें, अगर तो आप कर सकते हैं, तो आप करें, अगर आप नहीं कर सकते तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है? तो आपने ये करना ही करना है। उन्होंने अब ये रिक्वायरमेंट अब खत्म कर दी है। हाँ, अगर स्टूडेंट कर सकता है तो बिल्कुल करे मेरी तरफ से, उसकी प्रोफ़ाइल अच्छी होगी, जीआईसी बनाए, सारी फीसें करके जाए, तो डेफ़िनेटली उसका वीज़ा रेश्यो अच्छा होगा। ये थी आज की वीडियो। फर्दर मैं आपकी खिदमत में दोबारा फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।